श्रिंक असफल होना, सिकुड़ना। थ्वार्ट, थ्वार्ट मतलब होता है बिगड़ना, THWARD, थ्वार्ट मतलब होता है बिगड़ना, इम्पेड या कर्व। एंटोनिम्स हो जाएगा असिस्ट। अगला वर्ड है हमारा ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट मतलब होता है क्षणिक, टेम्परेरी, ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, टेम्परेरी, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा परमानेंट। वैनिश मतलब होता है गायब, ठीक है, डिसअपियर हो जाना। लाइक देर आर सम लाइक जुपिटर और वेनिस इन अवर सोलर सिस्टम, तो ऐसे इसका यूज कर सकते हैं, अदर सेंस में भी कर सकते हैं। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इमर्ज, उभरना, दिखना, विजिबल होना। एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब होता है एकाएक, सडन, सडन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुअल या स्मूथ मतलब होता है यूनिफॉर्मली या एकाएक नहीं, सिंपली मतलब लाइन बाई लाइन, बट लेकिन एब्रप्ट मतलब होता है एकाएक, सडन। एब्सोल्व, एब्सोल्व मतलब होता है दोष मुक्त करना, एक्विट करना, पार्डन करना। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्विक्ट करना या ब्लेम करना, ठीक है। एंड अब ना नेक्स्ट वर्ड इज क्या है, एडेप्ट। एडेप्ट मतलब होता है निपुण, स्किल्ड होना। इनेप्ट हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। एसिड, एसिड मतलब होता है मान लेना। सिनोनिम्स हो जाएगा कंसेंट, कंप्लाई। एंटोनिम्स हो जाएगा मना करना या लाइक डिनाई। एडमायर, एडमायर, एडमायर मतलब क्या होता है, एप्रिसिएट करना, लाइक किसी की प्रशंसा कर देना। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रेडिक्यूल, डिसलाइक। एडमोनिश मतलब होता है डांटना, डांटना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चाइड, CHIDE, लेकिन एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेज, एप्लॉडेड। एडमोनिश का सिनोनिम्स हो जाएगा चाइल्ड, इसका प्रेज एंड अपलोडेड हो जाएगा एंटोनिम्स। एडवांस का हो जाएगा सिनोनिम्स प्रोग्रेस, मूव फॉरवर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिट्रेट, पीछे होना, ठीक है। एंड अपना अगला वर्ड है एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब होता है भड़काना, भड़काना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इरिटेट करना, इंटेंसिफाई करना या फिर टोटल करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एलिवेट करना, ALLEVIATE। एलिवेट मतलब होता है शांत करना, जबकि एग्रेवेट मतलब होता है भड़काना, ठीक है, वॉयलेंट कर देना, भड़काना। एंड एलिवेट मतलब होता है शांत कर देना। अपना अगला वर्ड है एल्योर। एल्योर, एल्योर मतलब होता है आकर्षित करना, टेम्प्ट करना, अट्रैक्ट करना। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिपल्स, खदेड़ना। एम्पल, एम्पल मतलब होता है प्रचुर, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सफिशिएंट, ठीक है। एडुकेट, इसका एडुकेट भी हो जाएगा, सफिशिएंट। एडुकेट मतलब होता है अपर्याप्त होना या स्केर्स होना या मीगर होना, इस ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। एनओए मतलब होता है झुंझला देना। ऑफेंड, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इरिटेट कर देना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जबकि इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करना, कंफर्ट करना, ठीक है। एरेग, एग्रिंग मतलब होता है दोष लगाना, प्रोसिक्यूट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्री करना। असॉल्ट, असॉल्ट मतलब होता है हमला करना, अटैक। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिफेंड या रिट्रीट। असिस्ट, असिस्ट मतलब क्या होता है, मदद करना, हेल्प करना, फैसिलिटेट करना, ऐड करना, असिस्टेंट, ठीक है, जो हम यूज करते हैं ना गूगल असिस्टेंट, तो वही मदद एक प्रकार का है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट, बांधा डालना, ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस। और क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ये वाले वर्ड हम यहाँ पर इसके एंटोनिम्स में यूज कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑडासियस, मतलब होता है साहसी। सिनोनिम्स हो जाएगा बोल्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कावर्डली, कायर, टिमिड। जबकि बोल्ड का क्या हो जाएगा, ग्रेट, सिनोनिम्स ऑडासियस का, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ऑडासिटी। इसका भी सेम टू सेम क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स बोल्डनेस, कावर्डाइस, टिमिडिटी। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ऑथेंटिक मतलब होता है विश्वसनीय, सर्टेन, जेन्यून या करेक्ट या ट्रू, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, रॉन्ग भी हो सकता है। तो अगला वर्ड है हमारा वेफेल्ड। वेफेल्ड मतलब होता है चकित हो जाना, कंफ्यूज होना, डाउटेबल होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंपोज्ड, शांतिचित होना, सेटिस्फाई होना या मतलब अनडाउटेबल होना, इसका यूज कर सकते हैं। बारबेरस क्या होता है, बारबेरस मतलब होता है असभ्य होना, अनसिविलाइज कर सकते हैं, वाइल्डली कर सकते हैं इसका यूज, सेम टू सेम क्रूड। इसका लेकिन सिविलाइज क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स, मैनर, फुल होना, इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। ऐसे ही हम लोग लाइक कई वर्ड, जितना वर्ड आपको आते जाएंगे उतना ही हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग में लेवल बढ़ता जाएगा। तो हमारा अगला वर्ड है क्या है, ब्लिक। ब्लिक मतलब होता है उदास, सिनोनिम्स हो जाएगा डिप्रेसिंग, ग्रिम, है ना।
एंड आल्सो एक वर्ड हमने अभी पीछे याद किया था, क्या किया था यहाँ से, अभी आप देख सकते हो लेमेंट। लेमेंट मतलब होता है विलाप करना, मौन, ठीक है। लाइक यदि कोई थोड़ा दुखी होगा तो ऑटोमेटिकली लेमेंट हो जाएगा या मौन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। सो नाउ ब्लीक हो गया है हमारा। ब्लीक मतलब होता है उदास, लेमेंट, डिप्रेसिंग, ग्रिम। एंटोनिम्स हो जाएगा ब्राइट या उज्ज्वल, ठीक है। ब्लंट, ब्लंट मतलब होता है शार्प होना, भौंतरा होना, मतलब मौथरा, भौंतरा जो भी लिखा है। तो इसका मतलब होता है जैसे कि हमारी कुल्हाड़ी आपने देखी होगी, उसकी धार नहीं रहती है ना, उसके लिए बोला जाता है ब्लंट। डल, लेकिन इसका जब नुकीली हो जाती है उसे बोलते हैं शार्प, ठीक है। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज तो भाई सभी की एम ही है। द आर्मी यूनिफॉर्म, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब होता है डिसगाइज, जो छुप जाता है, छुप जाता है। जिसकी इंडियन आर्मी की जो यूनिफॉर्म रहती है वो, लाइक मेरे पास एक बुक्स हैं, तो उनका ऐसा कलर रहता है ना, तो वो इनविजिबल हो जाती हैं, दिखती नहीं है। तो सेम टू सेम इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिवील, ठीक है। सेंसर, सेंसर मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। हमने जैसे सुना होगा सेंसर, लाइक कोई कंट्री किसी कंट्री पर सेंसरशिप लगा देती है, तो मतलब उसका क्या करती है, निंदा करती है। निंदा, कड़ी निंदा नहीं, निंदा मतलब इन द सेंस ऑफ टैक्स लगा देती है, ओवर टैक्स लगा देती है, तो उस टाइप में उसे बोला जाता है सेंसर। क्रिटिसाइज एंड एंटोनिम्स हो जाएगा प्रेज करना, एप्लॉज, ठीक है। चेस्ट, CHAST, चेस्ट मतलब होता है पवित्र। सिनोनिम्स हो जाएगा प्योर। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका करप्ट, ठीक है। क्लैंडस्टाइन मतलब होता है गुप्त। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका ओपन या ऑनेस्ट, जबकि सिनोनिम्स हो जाएगा सीक्रेट। कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना। सिनोनिम्स हो जाएगा सेटिस्फाइड होना, स्मग। एंटोनिम्स हो जाएगा कंसर्न, कॉम्प्लेसेंट, COMPLACENT, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड, स्मग। एंटोनिम्स हो जाएगा कंसर्न, अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। कंसीटेड मतलब होता है अभिमानी। प्राउड, प्राउड मतलब होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्राउड होना, स्मग होना, एरोगेंट होना, जबकि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडेस्ट। तो हमारा अगला वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस मतलब होता है आम सहमति, अनएनिमिटी, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, ठीक है, असहमति। कंसेंसस का सिनोनिम्स हो जाएगा अनएनिमिटी एंड एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, ठीक है। कल्पेबल मतलब होता है दोषी, या कल्प्रेट मतलब होता है दोषी, या गिल्टी मतलब होता है दोषी। इनोसेंट मतलब होता है ब्लेमलेस, मतलब होता है निर्दोष। डिस्पाइस मतलब होता है घृणा करना, अंडर वैल्यू करना, एवोर करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा एडमायर। डेवोट मतलब होता है धार्मिक होना, रिलीजियस होना, PIOUS, PS मतलब भी होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रेचेरियस, मतलब होता है एंटोनिम्स हो जाएगा इसका, ठीक है। डिफिडेंट मतलब होता है संकोची, टिमिड, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्फिडेंट, अग्रेसिव। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब होता है घटाना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका इंक्रीज करना। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा करना, क्वारल, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंसीड, एग्रीमेंट, हार मानना, ठीक है। डोसाइल मतलब होता है आज्ञाकारी होना, सबमिसिव होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा अपोजिंग, अनविलिंग। फास्टन, फास्टन मतलब होता है, फास्टन मतलब होता है बांधता, अफेक्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा रिहाई, मतलब रिलीज कर देना। फास्टन मतलब होता है अंडर, मतलब किसी के लिए पकड़ लेना है, बांधना, ठीक है। एफेक्स, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिलीज। फेरोसियस मतलब होता है उग्र होना, फियर्स होना। एंटोनिम्स हो जाएगा माइल्ड, जेंटल होना, विनम्र होना। फिकल, फिकल मतलब होता है आस्तर होना, अनस्टेबल होना। एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्स्टेंट, स्टेबल, फर्म। फिक्टियस, फिक्टियस मतलब होता है काल्पनिक होना। सिनोनिम्स हो जाएगा फॉल्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा रियल होना, फैक्चुअल होना, ठीक है। फ्लेमजी, फ्लेमजी, फ्लेमजी मतलब होता है कमजोर, वीक, फीबल। एंटोनिम्स हो जाएगा स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग। फॉर्मर, फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, ठीक है। इसका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रीवियस एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आफ्टर,
लेटार, ठीक है, लेटर नहीं लिखा है, LATTER, लेटार, बाद में, ठीक है। अपना नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल मतलब होता है किफ़ायती, इकोनॉमिकल। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्स्ट्रा वेजेंट। गैरुलस मतलब होता है बातूनी, गैरुलस। टॉकेटिव, चैटर बॉक्स, टॉकेटिव यहाँ पर भी हो जाएगा। और VOLUBLE, वॉल्यूबल भी हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है सिनोनिम्स हो जाएगा टॉकेटिव, ठीक है। गैरुलस का टैक्टिटन, टैक्टिटन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एंड ग्ली, ग्ली मतलब होता है आनंद, ठीक है। हैप्पीनेस, WOE, वो मतलब होता है शोक। लेमेंट यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है, लगा सकते हैं लेमेंट, मॉर्न। तो हमको ऐसे ही लगाते जाना है वर्ड, जिससे कि वर्ड से वर्ड बनते हैं, जैसे हमने सुना ही है, तो यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं उसका वर्ड। GUILE, ग्विल, ग्विल मतलब छल होना, कपट होना। सिनोनिम्स हो जाएगा कनिंग, डिसीट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी। हैस्टे, HASTE, हैस्टे मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, हरी करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा डिले। ह्यूमैन, ह्यूमैन मतलब होता है दयालु होना, सिंपैथेटिक होना। एंड इसका एंटोनिम्स पे क्रूअल हो, क्रूअल, अनकाइंड। एम्पेड, एम्पेड मतलब होता है बांधा डालना। एंड सिनोनिम्स हो जाएगा हिंडर, एक्सपेडाइट। एंटोनिम्स हो जाएगा एडवांस, फैसिलिटेट, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनसाइट। इनसाइट मतलब होता है INCIT, इनसाइट मतलब होता है उचित, उत्तेजित करना, इन्फ्लेम करना। एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोहिबिट करना, डिस्करेज करना, डिस्टेंड करना। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब होता है अनबिलीवेबल, ठीक है। पॉसिबल या बिलीवेबल मतलब होता है संभव, लाइक देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज इनक्रेडिबल। इन ऑर्डर टू अचीव, ह्यूमन कैन अचीव वॉट एवर ही वॉन्ट, इफ ही वॉन्टेड टू क्रैक एनी एग्जाम ही कैन क्रैक, दिस इज आ क्रेडिबल थिंग, ओके। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। सिनोनिम्स हो जाएगा लेजी, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा डिलीजेंट, लाइवली या हार्ड वर्किंग, ठीक है। इनएप्ट, इनएप्ट मतलब होता है अयोग्य होना। सिनोनिम्स हो जाएगा क्लेमजी, लेकिन एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्किलफुल होना, टैलेंटेड होना, कॉम्पिटेंट होना। तो हमारा अगला वर्ड है इनोकोसियस, मतलब होता है अहानिकर, हार्मलेस एंड ऑफेंसिव, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा परनीसियस, हार्मफुल। इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन पढ़ा ही होगा हमने 11th-12th में, सभी जो भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं यहाँ पर, या फिर CDS वाले या FCAT वाले या अदर SSC वाले हैं, तो लाइक दोज हु आर फ्रॉम मैथ PCM इन देयर 11th एंड 12th, तो आपने पढ़ा होगा। इंट्रीगेशन मतलब होता है एकीकरण करना, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यूनिटी, यूनिफिकेशन। एंटोनिम्स, जबकि इसका एंटोनिम्स क्या हो जाए, उल्टा क्या होता है, अपोजिट, डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, विखंडन करना। कीन, कीन मतलब होता है इच्छुक करना, इच्छुक। एंथुजियास्टिक होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्लंट या फिर डल। लेविस, लेविस मतलब होता है प्रचुर। एक्सपेंसिव, सिनोनिम्स हो जाएगा बाउंटीफुल, सिनोनिम्स हो जाएगा स्केर्स या फ्रीगुअल। लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब होता है इनएक्टिव, लेजी, लाइवली, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लॉफ्टी, लॉफ्टी मतलब होता है ऊंचा, नोबेल। विलो मतलब हो जाएगा इसका एंटोनिम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला वर्ड है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडेड, ग्रांड। एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडेस्ट। मार्वेलस मतलब होता है अद्भुत, वंडरफुल। टेरेबल मतलब होता है खराब, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका। मेटिकुलस मतलब होता है सतर्क रहना, केयरफुल होना, मैथोडिकल होना या परफेक्शनिस्ट होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, केयरलेस। अगला वर्ड है मॉडर्न, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, न्यू। एंटोनिम्स हो जाएगा एंशियंट। नेफारियस मतलब होता है दुष्कर्मी, विक्ड, इन इक्विटियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लीजिंग। अगला वर्ड है नोटोरियस, कुख्यात, डिसरिप्यूटेबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पॉपुलर, रिप्यूटेड, फेमस। नोबल, नोबल मतलब होता है नया, यूनिक। एंटोनिम्स हो जाएगा बैनल, ओल्ड। पेसिफाई मतलब होता है शांत करना। एंटोनिम्स हो जाएगा इनरेज, क्रोधित करना, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा काम, कम डाउन या सूथे, ठीक है, SOOTHE। तो हमारा अगला वर्ड है पॉसिटी, पॉसिटी मतलब होता है कमी होना, शॉर्टेज होना। एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेथोरा, सरप्लस मतलब बहुत, इनफ होना, ठीक है। पेनीलेस, पेनीलेस मतलब होता है कंगाल, ब्रोक। एंटोनिम्स हो जाएगा रिच।
परसीव, परसीव मतलब होता है जानना, नोटिस या रिकॉग्नाइज, निगलेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। परसिस्ट, परसिस्ट मतलब होता है कि इंसिस्ट करना, कंटिन्यू करना, सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सीज, डिसकंटिन्यू, प्लॉजिबल या डिसकंटिन्यू या गिव अप कर देना, ठीक है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब होता है प्लॉजिबल हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा क्रेडिबल, इसका मतलब होता है संभाव, एंटोनिम्स हो जाएगा इनकंसीबल, इनप्लॉजिबल, अनलाइकली। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट, सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा एक्यूज, ACCUSE। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब होता है सटीक, एक्यूरेट, एंड सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा बेग, मतलब BAGU, बेग मतलब अस्पष्ट होना। प्री डायलिकेशन मतलब होता है पसंद, ठीक है, प्रेफरेंस, एंटोनिम्स हो जाएगा डिसलाइक, एवर्जन या एनिमिटी। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब हो जाएगा विलंब करना, डिले, एक्सपेडाइट या डू, इसका हो जाएगा एंटोनिम शीघ्र। रिसीड, रिसीड मतलब होता है कम करना, वेन या डिक्रीज करना, एडवांस या एक्सटेंड या इंक्रीज, इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह, सिनोनिम्स हो जाएगा केयरलेस, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा क्यूटियस, ठीक है, सतर्क होना, केयरफुल होना। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब क्या होता है हेजिस्टेंट, अनविलिंग, अनिच्छुक होना, ईगर, विलिंग, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। रिवाइव, रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करना, रिस्टोर, रिकवर, एंटोनिम्स रियून, डैमेज, डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। सेवेज, सेवेज मतलब होता है बर्बाद करना, रिचुअल, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा सिविलाइज, कल्चर्ड, मैनरफुल, ठीक है। स्कैंटी, स्कैंटी मतलब होता है अल्प, लिमिटेड, मीगर, एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब होता है अधिक। सेरेने, सेरेने मतलब होता है शांत या निर्मल होना, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा रिफल्ड, स्ट्रेस्ड, लेकिन सिनोनिम्स हो जाएगा काम। स्लेंडर, स्लेंडर मतलब होता है पतला, स्लिम, लेकिन एंटोनिम्स हो जाएगा स्टाउट, STOUT। स्टेबल, स्टेबल मतलब होता है एक स्टेबल होना, ठीक है, एंकर्ड, एंटोनिम्स हो जाएगा SHA भाई साकिस, अस्थिर। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है सख्त, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है सख्त, एंड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टफ, स्ट्रिक्ट या रिगरस, एंटोनिम्स हो जाएगा लेनियंट, नर्म। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त होना, इनफ होना, एंटोनिम्स हो जाएगा इनएडुकेट। ट्राइबल मतलब होता है मामूली, ट्राइवियल मतलब होता है मामूली, सुपरफिशियल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ट्राइबल का सिनोनिम्स हो जाएगा सुपरफिशियल, ओके, कीप इट इन माइंड, माइंड, ओके। सो अपना अगला वर्ड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोफाउंड। वैसिलेट, VACILLET, वैसिलेट मतलब होता है निश्चय ना कर पाना, वेवर, इनरेसोलेट, एंटोनिम्स हो जाएगा डिसाइड। वाइस मतलब होता है बुराई, इमोरलिटी सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा वर्च्यू मतलब होता है गुड, क्वालिटीज। विली, WILY, धूर्त, सिनोनिम्स हो जाएगा कनिंग या आर्टफुल या क्रेफ्टी, एंटोनिम्स हो जाएगा ऑनेस्ट। एवियंस, एवियंस मतलब होता है ठहराव, ABEYNC, इनएक्टिव, सस्पेंशन, सिनोनिम्स हो जाएगा एंड कंटिन्यूएशन, जारी रहना, इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। तो अगला वर्ड है हमारा एवरेज, एवरेज मतलब होता है शॉर्टन करना, ठीक है, डिक्रीज करना। स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण करना, कंप्लीट करना, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा लिमिटेड। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश मतलब होता है सफल होना, एंड सिनोनिम्स हो जाएगा अचीव, जैसे कि हम लोग अपना गेम लाइक अपना जो गोल है उसे अचीव कर लेंगे तो उससे वहाँ पर क्या आएंगे, वर्ड आ जाएगा आई हैव अकम्प्लिश माई डेस्टिनेशन। एंड फेल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अडलेशन मतलब होता है चापलूसी करना, फ्लैटरी, एडोरेशन, एंटोनिम्स हो जाएगा अब्यूज। एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है लगाव, एम्पैथी, एंटोनिम्स हो जाएगा एवर्जन। एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है लगाव, ठीक है, इसका मतलब भी हमने कर लिया है अभी। एलिवेट, एलिवेट मतलब होता है कम करना, मिटिगेट या रिलीव या डिक्रीज, एंटोनिम्स हो जाएगा एग्रेवेट मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। अल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है परोपकारी, फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है, जो मानवता के लिए सहायता देता है उसे बोला जाता है फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अ लवर ऑफ मैनकाइंड उसे बोला जाता है फिलंथ्रोपिस्ट, एंड अ लवर ऑफ लाइक बुक्स तो उसे क्या बोला जाता है बिब्लियोग्राफर बोला जाता है आई थिंक, या आप बताइए कमेंट सेक्शन में, सही बताया मैंने।
एंड लवर ऑफ लाइक क्रुएल्टी उसे बोला जाता है मिसंथ्रोपिस्ट, ठीक है, अपोजिट होता है फिलंथ्रोपिस्ट का। एंटोनिम्स हो जाएगा सेल्फिश स्वार्थी, एमेलियोरेट मतलब होता है सुधारना, सिनोनिम्स हो जाएगा इम्प्रूव, एंटोनिम्स हो जाएगा वर्सन, ठीक है, किसी कंडीशन को और ख़राब कर देना उसे बोला जाता है वर्सन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका यदि एमेलियोरेट मतलब AMELIORATE एमेलियोरेट है तो मतलब सुधार, थोड़ा इम्प्रूव हो रही है कंडीशन, लेकिन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वर्सन मतलब और ख़राब हो रही है कंडीशन। तो अगला वर्ड है हमारा एमिकेबल, एमिकेबल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण होना, फ्रेंडली होना, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हॉस्टाइल। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब होता है व्याकुलता होना, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा सर्टेनिटी, लेकिन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वरी, ठीक है। एपेक्स मतलब होता है शिखर, पिन पिननेकल मतलब होता है टॉप, माउंट बोल सकते हैं इसके लिए, एपेक्स के लिए, ठीक है। और बेस मतलब होता है नेव, बॉटम भी बोल सकते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है अपोजिट, APPOSITE, इसको ध्यान रखना, वो वाला अपोजिट OPP वाला नहीं है ये, इसका मतलब होता है उपयुक्त, मतलब निम्नलिखित भी बोल सकते हैं। तो ये होता है ना उसे बोला जाता है अपोजिट, इसका होता है अप्रोप्रिएट, सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन इन अप्रोप्रिएट मतलब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। यहाँ तक अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी कंटिन्यू लाइक जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है बहुत बढ़िया है। एंड ये वर्ड ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कहीं इंटरव्यू में या पेपर में भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, इवन मुझे भी नहीं पता था इसके पहले इसका मतलब एक्चुअली मीनिंग की अपोजिट और APPOSIT में क्या डिफरेंस होता है। तो आप ध्यान रखना, APPOSIT इस वाले अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त, सिनोनिम्स हो जाएगा अप्रोप्रिएट, लेकिन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट। आर्किन, आर्किन मतलब होता है गुप्त, एंड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिस्टीरियस या हिडन, लेकिन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पब्लिक या पब्लिकल, पब्लिक लाइक पब्लिक में कॉमन होता है जो विजिबल होता है, ठीक। अगला वर्ड है हमारा आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब होता है सुस्पष्ट, सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्टिंक्ट, एंटोनिम्स हो जाएगा अनक्लियर। एस्केंड, ASCEND, एस्केंड मतलब होता है ऊपर उठाना, क्लाइंब, डिस्केंड मतलब होता है नीचे उतारना। एसर्टेन, एसर्टेन मतलब होता है सुनिश्चित करना, डिस्कवर करना। ओवरलुक या डिसप्रूव अनदेखा करना या इग्नोर, ठीक है। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना। फैसिनेट, फैसिनेट मतलब होता है लाइक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेम टू सेम, एंटोनिम्स हो जाएगा रेपेल घृणा करना या उत्पन्न करना। बारबेरिक मतलब होता है अनसिविलाइज, ठीक है, बारबेरिक का हमने पढ़ ही लिया था, अनसिविलाइज या वाइल्डफुल होना, मैनरलेस होना, लेकिन इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा सिविलाइज।